बताइए, ब्रेन डेथ और डेथ में क्या अंतर है? हाँ, डिफरेंस है। ब्रेन डेथ का मतलब आपका मस्तिष्क काम करना कर दिया है। ब्रॉड डेथ जिनको अपन कहा करते हैं, लेकिन बाकी हो सकता है हार्ट काम कर रहा हो, पीपल्स डायलेट नहीं हुई हो, ऐसा हो सकता है। नेजल कैनुला नहीं है, इट्स नॉट नेजल कैनुला। ध्यान से देखो, इट इज नॉट नेजल प्रॉन्ग्स। इसका सही जवाब होता है, इसीलिए मैंने आपको सब चीज दिखाई है। ये आप देखो, इट इज अ रैम्स कैनुला। नाम सुना है कभी? रैम्स कैनुला, ये होता है रैम्स कैनुला, याद रखिएगा। रैम्स नेजल कैनुला। रेम्स नेजुल कैनुला होता है, इट्स अ रैम्स नेजुल कैनुला। बेसिकली ये ऑक्सीजन डिलीवरी का ही सिस्टम है, लेकिन इमरजेंसी में काम में लेते हैं ये। हम इमरजेंसी में ऑक्सीजन डिलीवर्ड करने में काम में लेते हैं इसको। कई अवस्थाएं ऐसी होती है, स्पेशली बच्चों में हम ये काम में लेते हैं कि जो इंट्यूबेटेड नहीं हो पाते हैं, हम उनमें ट्यूब नहीं डालते हैं, एटी ट्यूब वेंटिलेटर से इसको कनेक्ट करते हैं। ये वेंटी से कनेक्ट होता है, याद रखना, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन सिस्टम वाला नहीं है। ये वाला जो पॉट है ना, ये वाला पॉट, ये वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है। प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है भी। इसको हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, पोर्ट को पीछे की तरफ से, जैसे ईटी ट्यूब को कनेक्ट करते हैं वैसे सर इसको वेंटिलेटर को कनेक्ट कर देता है। और फिर इसे प्रेशराइज्ड तरीके से हम क्या देने वाले हैं, उस छोटे टुनटुने को या मरीज को हम ऑक्सीजन डिलीवरी करने वाले हैं। रैम्स कैनुला बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो ईटी इंट्यूबेशन होता है, जो ईटी ट्यूब हम डालते हैं उसमें इन्फेक्शन खतरा बहुत ज्यादा रहता है, पता ही आपको। लंग्स में काफी दिनों तक जब ट्यूब रहती है ट्रैकिया के अंदर, तो बहुत समस्याएं आती हैं। इस वजह से ध्यान में रखते हुए आजकल ये जो एनआईवी मास्क होता है, एनआईवी में प्रेशराइज्ड पूरा कवर करके लगाते हैं। इसमें नेजल कैनुला ही है एक प्रकार से, लेकिन इसको रैम्स नेजल कैनुला के नाम से जानते हैं। और स्पेशली पीडियाट्रिक्स में हम इसे काम में लेते हैं। प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं और फोर्सफुली बच्चे में ऑक्सीजन जाती है। ये हम ध्यान रखते हैं। बाद में अगर इंट्यूबेशन की आवश्यकता ही पड़ेगी तो देखी जाएगी बाद में, लेकिन हम नॉर्मली इसमें हम यूज में लेने वाले हैं इसको। तो याद रखिएगा, ऐसा अगर आपको इमेज दिखे तो आप कंफ्यूज मत होना। अपने वाले में ये वाले पोर्ट नहीं होते हैं ना, इसलिए पोर्ट की इमेज मैंने अलग से दिखाई थी। जो आप नॉर्मल जो कैनुला देखते हो, जो नेजल कैनुलाज या नेजल प्रॉन्ग्स जो ये होते हैं, इनमें ये तो ठीक है, प्रॉन्ग्स जैसा ही है, लेकिन ये वाले पोर्ट नहीं होते इसमें। क्लियर है? याद रखिएगा। तो इस Step 1. Select proper size cannula by using RAM size guide provided in package. Ideal prong size will fill approximately 80% of nares. Ensure that prongs do not fill nares completely. Step 2. Attach 15 mm oxygen tubing adapter provided to RAM cannula. Attach cannula to oxygen source. Ensure all cannula connections are properly secured. Step 3. Open and test the level of oxygen flow before putting the device on the patient. Step 4. Insert prongs into patient's nares and allow a small gap between patient's septum and base of prongs. Step 5. Secure cannula to face with easy hold tubing and cannula holder or comparable product. Step 6. Replace Neotech RAM cannula every 14 days, or per hospital protocol, whichever is sooner. Dispose of used RAM cannula, per hospital protocol.